हेलो नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अपने डिसीजन में कहा था कि प्रार्थी को न्याय मिलना तो आवश्यक है ही, लेकिन अगर वह न्याय समय पर न मिले तो इसे पूर्ण न्याय नहीं कहा जाएगा, बल्कि वह प्रार्थी के हक में अन्याय की श्रेणी में ही आएगा। आज हम इस स्टेटमेंट से बात की शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में सीसैट का कट ऑफ रिड्यूस करने का केस लगा हुआ है और इसकी जो पहली सुनवाई होनी थी, बहुत अधिक संभावना थी कि 21 जून को डेट मिले। लेकिन जब 21 जून का कॉज लिस्ट जारी हुआ तो उसमें हमारा केस मेंशन नहीं था। तो उसी दिन हमारे जो एडवोकेट सर हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मिले, तो रजिस्ट्रार सर ने कहा कि आपका केस बहुत अधिक संभावना है कि 23 जून को लगे। लेकिन उसी दिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 23 जून को नहीं लगता है तो 26 जून को लगेगी केस आपकी निश्चित तौर पे। तो ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि 3 जून से लेकर 30 जून तक क्या है, कोर्ट में समर वैकेशन है और जजेस की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए कोर्ट समय बहुत अधिक संख्या में नहीं लग पा रही है। तो ये हमारे सामने आज 23 जून का कॉज लिस्ट है दिल्ली हाई कोर्ट का। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा केस कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए हमारे केस की आज सुनवाई नहीं हुई। तो अब हमारे पास केवल एक डेट बचता है, अगला डेट बचता है 26 जून। अगर 26 जून को जब कार्ज लिस्ट जारी होता है और उसमें हमारा केस मेंशन होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, सुनवाई होगी। लेकिन अगर उसमें हमारा केस 26 जून को भी मेंशन नहीं होता तब आगे हम क्या करेंगे? देखिए, हम वैसे भी जानते हैं कि 21 जून को सुनवाई होनी थी, ऐसा आश्वासन दिया गया था। लेकिन 21 जून को सुनवाई नहीं हुई, 1 वीक का हम लोग का केस क्या हो गया, डिले हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि सितंबर में ही यूपीएससी सीएससी की मेंस की परीक्षा भी है। और यह भी हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी केस कोर्ट में लगता है, कम से कम 3 च बहुत अर्जेंट भी अगर केस है, तो भी कम से कम 4 डेट्स तो लगते हैं उसपे, क्योंकि पक्ष का तर्क देखा जाएगा, विपक्ष का तर्क देखा जाएगा और भी तमाम ऐसे जो पहले केसेस हुए हैं, तमाम लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोगों में, उनका जो है रेफरेंस लिया जाएगा, फिर उस आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। इसके पहले सीडीएस में भी कट ऑफ कम किया गया था, उसका भी रेफरेंस लिया जाएगा। तो कम से कम 4-5 डेट तो इसमें चले जाएँगे। अगर बहुत जल्दी भी होता है, अगर 26 को डेट लग जाती है, तो बहुत जल्दी भी होता है, तो भी सुनवाई हमारी कम से कम 1 महीने तक चलेगी। 1 महीने के बाद हमें आप ही बताइए, लगभग डेढ़ महीने का समय मिलेगा। डेढ़ महीने में आखिर अभ्यर्थी कैसे तैयार कर लेंगे अपना पूरा का पूरा मेंस, क्योंकि इस समय तो वो अपने पूरा उनका ध्यान तो इस केस की सुनवाई पर है, इस केस को कैसे जल्दी सुना जाए इस पे है। तो एक रास्ता हमारे पास ये भी है कि अगर 26 जून को लगता है तो ठीक है केस डेट, अगर नहीं लगता है तब क्या? अगर केस डेट नहीं लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत जो हमें फंडामेंटल राइट मिला है सुने जाने का अधिकार, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस आधार पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और वहाँ से हम न्याय लेने की कोशिश करेंगे। तो अब सारा दारोमदार टिका हुआ है 26 जून पे, क्योंकि अगर पहले से जो हम लोगों ने बात शुरुआत करी थी कि न्याय तो मिलना ज़रूरी है, तो न्याय तो हमें चाहिए, लेकिन हमें वह न्याय समय पे चाहिए। अगर हमें केवल 1 महीने, डेढ़ महीने अगर हमें मेंस की तैयारी करने का अवसर मिलता है, तो आखिर उस न्याय को लेकर हम क्या करेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं सिलेबस कितना ब्रॉड है और इतने कम समय में हम ये तैयारी नहीं कर सकते या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है? तो कम से कम हमको उसके लिए 2 महीने का समय चाहिए, ढाई महीने का समय चाहिए। इसीलिए ये इस केस को बहुत अधिक जल्दी सुने जाने की हम लोग माँग कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट में ये केस डाला गया, उसी समय हम लोग इस पे बहुत अधिक दबाव बना रहे हैं, मतलब बहुत अधिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट में ये केस बहुत जल्दी लग जाए। तो हमारे सामने बस 26 जून का एक और रास्ता है, जो उनका आश्वासन दिया गया था कि 23 को नहीं तो 26 को कन्फर्म। तो 26 को अगर हम लोग देखेंगे, अगर 26 को नहीं होता, तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, ठीक है? तो अभी तक तो हमारे सामने यही कुछ है अपडेट। बाकी जैसा होता है, हम लोग आगे अपडेट पे बात करते रहेंगे। प्लीज़ आपसे आपको सही समय पे सही जानकारी, सही अपडेट मिलता रहे कि क्या हो रहा है। इसलिए आप ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा भी होगा हम आपको
आप सभी लोगों को इसके थ्रू जानकारी देते रहेंगे।